लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था ये आपको जरूर याद होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने किया था cos A इंटू cos 2A इंटू cos 4A एंड सो ऑन से एक रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आज का जो हमारा क्लास है ये है ट्रिग्नोमेट्री 10, जिसमें हम sin 3A cos 3A tan 3A के प्रूफ्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं, ठीक है, जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है उनको करेंगे। और sin A cos A और tan A को A/3 के फॉर्म में भी हम डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज रेफरल कोड अनुज 10 ऑन अनअकैडमी फॉर डिस्काउंट। तो डेफिनेटली अगर आप ये कोड अनअकैडमी पर यूज करते हैं रेफरल ऑप्शन में तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहां मिल जाएगा किसी भी कैटेगरी में। केवल ऐसा मत सोचिए कि आप एसएससी सीजीएल कैटेगरी में जाएंगे तो ही मिलेगा, किसी भी कैटेगरी में आप मुझे वहां फॉलो भी कर सकते हैं। वहां मैं आपको कैट कैटेगरी में मिलूंगा और ये आप कैट कैटेगरी में, एसएससी कैटेगरी में, यूपीएससी कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई जानने वाला सब्सक्रिप्शन लेने जा रहा है अनअकैडमी पर तो वहां इसको यूज कर सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का फर्स्ट फॉर्मूला है गाइस, sin 3A इज इक्वल टू 3 sin A माइनस 4 sin QA। फिर cos 3A इज इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A। तो इन दोनों को आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि sin 3A में 3 sin A पहले आता है और cos 3A में 3 cos A बाद में आता है, बीच में माइनस साइन है, और 4 sin QA और 4 cos QA। तो 3 sin A पहले, 3 cos A बाद में, बाकी 4 sin QA और 4 cos QA आपको याद रहेगा ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका tan 3A। तो tan 3A आपका आएगा ये 3 tan A माइनस tan QA और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ठीक है, तो ये तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, sin 3A cos 3A एंड tan 3A। इसके फॉर्म में, एंगल A के फॉर्म में, है ना, sin A cos A tan A, यही आपको नजर आ रहा होगा। अब इसी से ट्रांसफॉर्म होकर आपका sin A cos A और tan A भी बन सकता है। तो ये हो जाएगा 3 sin A/3 माइनस 4 sin Q A/3, फिर 4 cos Q A/3 माइनस 3 cos A/3 एंड 3 tan A/3 माइनस tan Q A/3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A/3। ठीक है, तो अभी जो हम प्रूव करेंगे इनका प्रूव करेंगे और इन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके हमने ये फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रूफ करते हैं sin 3A का। बहुत सिंपल प्रूफ है, आप लोग जानते होंगे ज्यादातर क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर हम लिखेंगे sin 2A प्लस A। बेसिकली किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं यही आप लोग सीख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो A प्लस बी आप लोग जानते हैं, sin A प्लस बी क्या होता है, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो एंगल A की जगह यहाँ 2A है और B की जगह यहाँ A है, इसलिए sin 2A cos A प्लस cos 2A sin A। और आप देख रहे हैं कि आपका जो फॉर्मूला है साइन के फॉर्म में है कंप्लीट, सबको साइन में कन्वर्ट करना है हमें। तो sin 2A क्या होता है, 2 sin A cos A, और एक cos A मल्टीप्लाई में अवेलेबल पहले से ही है, प्लस cos
cos 2a का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और बाहर साइन a मल्टीप्लाई में है, ठीक है। फिर 2 साइन a और ये cos स्क्वायर a हो जाएगा प्लस साइन a को अंदर भेज दीजिए तो साइन a माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a इज साइन क्यूब a, देन 2 sin a and this is 1 minus sin square a plus sin a minus 2 sin cube a, अंदर भेजिए तो 2 sin a minus sin square a plus 2 sin a तो minus 2 sin cube a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब, ठीक है। तो माइनस 2 साइन क्यूब a माइनस 2 साइन क्यूब a, दिस इज माइनस 4 साइन क्यूब a, 2 साइन a प्लस साइन a, दिस इज 3 साइन a एंड 3 साइन a एंड माइनस 4 साइन क्यूब a, दैट इज योर फाइनल प्रूफ ऑफ साइन 3a। तो इसको डायरेक्ट रिजल्ट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद रखना है, हर बार प्रूफ थोड़ी करना है। ये तो हमने एक तरह से सीखा कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल गाइस, ठीक है। और गाइस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, चैनल को शेयर जरूर करते रहिए, जिससे कि हमें एक ऑर्गेनिक क्राउड मिल सके। ऑर्गेनिक क्राउड से मतलब है जो रियल में प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ आकर क्लासेस करें, तो हमें भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, cos 3a। तो cos 3a भी कुछ नहीं, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा, cos 2a प्लस a और cos a प्लस b, यू नो वेरी वेल, cos a cos b minus sin a sin b, okay, then this is cos 2a cos a minus sin 2a and sin a, ठीक है। फिर cos का जो फॉर्मूला है cos 3 का cos के फॉर्म में है, तो cos के फॉर्म में ही कन्वर्ट कीजिए। cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और बाहर ब्रैकेट के cos a है माइनस साइन 2a 2 साइन a cos a और इंटू साइन a, ठीक है। तो इसको अंदर भेजिए तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 साइन स्क्वायर एंड cos a। तो ये ब्रैकेट आपने चलिए बंद कर दो, बंद करिए। तो वैसे बेसिकली तो यहाँ बंद कर सकते थे पहले, तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस, आप 2 cos a साथ लिख लीजिए, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्यों? क्योंकि पूरा फॉर्म हमारा cos a में है। तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a एंड माइनस प्लस और 2 cos क्यूब a। आई होप आप ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई वगैरह जानते हैं। तो 2 cos क्यूब a एंड cos क्यूब a, यहाँ 2 भी आना है गाइस, 2 का साथ में, तो 2 cos क्यूब a एंड 2 cos क्यूब a, दिस इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। आई होप बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल पिछले जैसा था है ना, जैसा साइन 3 का किया था वैसे cos 3a का भी यहाँ पर 2 हुआ। चलिए ये आपका फाइनल रिजल्ट है cos 3a के लिए, और इतना करने के बाद तो आपको फॉर्मूला याद ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं, tan 3a, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे ये किए। तो tan 3a इज इक्वल टू tan 2
2a प्लस a। तो tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a एंड tan a। tan के फॉर्म में है तो tan 2a का फॉर्मूला भी ओपन कर दीजिए, वो क्या होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a ये है, और ओवरऑल का फॉर्म 1 माइनस tan 2a, फिर यहाँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। तो अब 1 माइनस tan स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, मतलब एलसीएम ले रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा। चलिए सीधे करते हैं 2 tan a और tan a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो tan a माइनस tan 2a, ठीक है। तो 2 tan a ये आएगा, 1 tan a आएगा, तो 3 tan a आने वाला है, 3 tan a माइनस tan 2a और अपॉन नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर ये आएगा और माइनस 2 tan 2a ये 2 tan स्क्वायर ये है ना, तो माइनस tan स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, तो यही आपका फाइनल कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो आप लोग पेन नोटबुक लेकर करिए और एक एक स्टेप को करके देखिए कैल्शियम कैसे आया, कैसे प्लस माइनस हो रहा है, डेफिनेटली होगा आपसे, ठीक है। तो ये tan 3a का आपका फॉर्मूला था। 3 tan a माइनस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर है, तो ये तीनों हमने प्रूव किए। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर चलेंगे और इनके प्रूफ तो यही है कि इनको सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। तो जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन का 8 cos क्यूब 5/9 माइनस 6 5/9 इज इक्वल टू व्हाट। अब आप यहाँ देखें तो क्यूब आप देख पा रहे हैं और कॉस देख पा रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया लगना चाहिए कि cos 3a तो नहीं है, है ना, बिल्कुल। अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो लिखा हुआ है 4 cos क्यूब 5/9 माइनस 3 cos 5/9। अब 5/9 तो थीटा की जगह लिखा हुआ है, एंगल की जगह लिखा हुआ है, यानी कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a क्या आता है cos 3a आता है, ये भी आ जाएगा आपका 2 cos 3 इंटू 5/9 और 3 से 9 3 टाइम्स डिवाइड, इट मीन्स 2 cos 5/3 और 5/3 का वैल्यू कितना होता है गाइस 1/2, cos 60 हुआ, cos 60 का वैल्यू 1/2, इट मीन्स ये आएगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5/3 60 डिग्री होता है तो क्लियर है ना, 180 डिग्री अपॉन 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस 32 cos टू पावर 6a माइनस 48 cos टू पावर 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखने में तो टफ क्वेश्चन है, क्या किया जा सकता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑब्वियसली होगा। तो अब यहां से कॉमन हम निकाल सकते हैं क्या कुछ, बिल्कुल यहां से निकाला जा सकता है 2 कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन निकाल दीजिए। तो ये देखिए ये आ रहा है 16 cos टू द पावर 6a माइनस 24 cos टू द पावर 4a प्लस 9 cos स्क्वायर a और बाहर -1 लिख दीजिए। फिर अब यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर आपको नजर आएगा। चलिए थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूं, ये लिखा हुआ है 4 cos क्यूब a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 cos क्यूब a
वाली चीजें होती हैं, जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो डेफिनेटली चीजें समझ में आती हैं कि क्या इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो 2, अब ये आप होल स्क्वायर किसका बन जाएगा, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए होल स्क्वायर माइनस 1। अब 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए क्या होता है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, ये होता है cos 3a। इट मीन्स 2 cos स्क्वायर 3a हो गया, क्योंकि होल स्क्वायर का बड़ा माइनस 1। ठीक है, अब 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1, तो अगर इसको एज थीटा लें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा। इट मीन्स ये हो जाएगा cos 2 इंटू 3a, ये आएगा फाइनल cos 6a। आई होप क्लियर गाइस, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a। ओके, क्या आइडिया हो सकता है इसको करने के लिए, तो पहला ध्यान आपको जाना चाहिए cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b, ये क्या होता है। ठीक है, तो cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, याद होगा आपको हमने क्या किया था, ये आइडेंटिटी हम कर चुके हैं पहले, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, याद है क्या, बिल्कुल। अगर याद नहीं है तो पिछली वीडियोस को ध्यान से देखिए, फिर आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, रिवीजन जरूरी है। तो चलिए सॉल्यूशन, तो cos a cos 60 माइनस a and cos 60 plus a, then we know that क्या है आपका cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी किए थे हमने। ओके, तो अभी के लिए यहां ये हो जाएगा आपका cos a, ब्रैकेट में चलिए cos 60 डिग्री माइनस, ये डिग्री है गाइस, है क्वेश्चन में नहीं है, डिग्री है, और साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर a, देन cos a। अब cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, माइनस साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, फिर cos a, अब ये क्या आ जाएगा, -1, तो 1/4 माइनस 1 इज माइनस 3/4 प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो अगर यहां से 4 बाहर कॉमन में ले जाए और cos a को अंदर भेज दिया जाए, चलिए 1/4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, cos a को अंदर भेजा तो -3 cos a और प्लस 4 क्योंकि हमने कॉमन लिया था तो 1/4 तो यहां से बाहर हो गया, अब यहाँ 4 नहीं था, 1/4 नहीं था, इसलिए 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये कैलकुलेशन आया आप लोग जानते होंगे, cos स्क्वायर सॉरी cos क्यूब a, क्योंकि cos a का भी मल्टीप्लाई हमने किया है अंदर, तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a क्या होता है, cos 3 होता है, मीन्स 1/4 cos 3a इज योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर। तो ऑप्शन है क्या, 1/4 cos 3a, माय मिस्टेक, ये 1/4 cos 3a होना चाहिए था आपका, ये 1/4 ही होगा डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं, पर और चेक करके देख लेना आप लोग, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री एंड sin 80 डिग्री।
की तरफ चलते हैं। अब आप एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन पहले भी किए कि हाफ से मल्टीप्लाई करके 2 साइन या साइन बी करके कुछ हो सकता है क्या, तो वो आप लोग ट्राई करेंगे, वो क्या हो सकता है। ठीक है, अभी क्या होगा वो मैं यहां करा रहा हूं। तो देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं √3/2, तो पहले तो वही लिख लीजिए यहां पर √3/2, फिर ब्रैकेट में साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री, ये बचता है। अब 40 को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, है ना, तो सेम बन जाएगा साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी टाइप। तो √3/2 साइन 20 डिग्री को कैसे छोड़िए, तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिखा जा सकता है, जगह कम रहेगा, कोई बात नहीं है। तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी कितना आता है गाइस, क्या आता है आपका साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहां आपका √3/2 साइन 20 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। देन √3/2, अब अगर मैं साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो साइन 20 डिग्री और ये 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब इसको आप अंदर भेजेंगे, ठीक है, और 1/4 हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ये तो हमें करना होगा, ठीक है। तो 1/4 बाहर आएगा तो 1/4 का मतलब इससे होगा, तो ये हो जाएगा √3/8, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा साइन 20 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन 20 डिग्री और माइनस 3/4 आपने कॉमन निकाला, 1/4 कॉमन निकाला था, तो 4 मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ 4 साइन क्यूब स्क्वायर है, 1 साइन 20 और आ रहा है 20 डिग्री का, ठीक है। ये पहचान लेना, स्क्रीन के लास्ट में हो गया है। तो √3/8 और इसको आप ध्यान दें तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a क्या होता है साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 इंटू 20 यानी कि 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/8 ये है और √3/2 ये आ जाएगा, √3 इंटू √3 इज 3, 8 इंटू 2 इज 16, तो फाइनल आंसर इज 3/16 गाइस। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन आपका आंसर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के माने जाते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, जो ठीक से चीजों को करते हैं, उनसे ये क्वेश्चन एग्जाम में जाकर होते हैं। तो अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में जाकर भी इन क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन को करेंगे, तो आपको आंसर आई होप याद हो जाएंगे, ठीक है, या आइडिया तो लग ही जाएगा हमें क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, अगर आपकी प्रैक्टिस होती रहती है तो आप एग्जाम में जाने के बाद इतना इजी हो जाता है इनको मार्क करना, क्योंकि आंसर डायरेक्ट आपको याद हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, if cos A plus cos B plus cos C is equal to 0, then find the value of cos 3A plus cos 3B plus cos 3C upon cos A, cos B and cos C। देखिए फिर से एक अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, तो कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो cos 3A का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही, ठीक है, उसको ओपन कीजिए। तो cos 3A होता है आपका 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, यही होता है, प्लस cos B हो जाएगा 4 cos क्यूब B माइनस 3 cos B, प्लस cos
3c हो जाएगा 4 cos क्यूब c माइनस 3 cos c, ठीक है, और अपॉन cos a cos b एंड cos c। अब यहां नेक्स्ट 4 कॉमन लीजिए, cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b प्लस cos क्यूब c। 4 आपने कॉमन लिया, cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b प्लस cos क्यूब, कोई डाउट नहीं है, माइनस 3 कॉमन लोगे तो cos a प्लस cos b और प्लस cos c और अपॉन cos a cos b cos c, ठीक है, यहां तो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहां ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है 3 इंटू cos a प्लस cos b प्लस cos c, और cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो 3 इंटू 0 क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि इस फॉर्मूले में से अगर ये माइनस होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इतना तक तो कोई डाउट नहीं है, मतलब आपको जो ऊपर बचेगा वो बचेगा 4 cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b प्लस cos क्यूब c अपॉन cos a cos b cos c। अब यहाँ आपको अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी आना चाहिए गाइस, वो मैं यहाँ लिख देता हूं, आई होप आप लोगों ने अलजेब्रा में जरूर पढ़ा हो। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, इज योर अलजेब्रिकल आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहां पर भी cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b प्लस cos क्यूब c लिखा हुआ है, और अब cos a प्लस cos b प्लस cos c 0 दिया हुआ है, इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 cos a cos b cos c और अपॉन cos a cos b cos c आपको गिवन है, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, और 4 इंटू 3 कितना जाएगा आंसर आपका 12, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज हुआ आपका, और अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज था पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हो, a प्लस b का होल स्क्वायर अभी देखा था हमने सेकंड क्वेश्चन में, शायद, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे से चीजें इंटरलिंक होनी शुरू हो जाती हैं अगर आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज हो रहा है, और अरिथमेटिक तो सब जगह यूज होता है, उसका कैलकुलेशन तो सब जगह यूज होता ही होता है, एलसीएम एचसीएफ प्लस माइनस डिवीजन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a अपॉन sin 3a। तो अब तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने के, एक दो क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हो, है ना। तो sin a और sin a plus b into sin a minus b is sin square a minus sin square b. It means sin square 60 degree minus sin square a. a की जगह यहाँ 60 है और b की जगह यहाँ e है, अपॉन sin 3a is equals to sin 60 का वैल्यू √3/2, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 3/4। अब सीधे 1/4 बाहर कॉमन निकालते हैं और एक अंदर साइन एक अंदर भेजते हैं, तो 1/4 और यह आ जाएगा आपका, यहाँ 3/4 था तो 3 sin a माइनस 4 sin 2a, ठीक है। आई होप क्लियर है बात आपको। अब अपॉन sin 3a, अब ये तो आप जानते हैं 3 sin a माइनस 4 sin 2a कितना होता है, sin 3a होता है, तो sin 3a से sin 3a डिवाइड, फाइनल आंसर चलिए लिख देता हूं मैं 4 sin 3a ये हो जाएगा, और अपॉन sin 3a आपको डिवाइड में दिया हुआ है, sin 3a से sin 3a डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 इज योर फाइनल आंसर है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी भी हैं अगर आपको चीजें पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, cos क्यूब 2a अपॉन sin 3a sin क्यूब a प्लस cos 3a
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस पर ध्यान दूं तो सारे ऑप्शंस नंबर्स में है, इंटीजर्स में है या फ्रैक्शन में है। इट मींस ये इसको डिवाइड तो कर रहा है, ये तो कंफर्म, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है कि ऊपर वाले को ओपन करें या नीचे वाले को ओपन करें ना, इससे हमें बेनिफिट होगा। तो ऊपर वाले में आप cos क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, फिर उसका होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो होल क्यूब ओपन करने के बाद फिर और क्या आता है वो आपको देखना होगा। ये आइडिया भी हो सकता है, डेफिनेटली आ जाएगा। या नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। तो मैं तो नीचे वाले को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं, आप ऊपर वाले से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे यहाँ साइन क्यूब ए लिखा हुआ है, कॉस क्यूब ए लिखा हुआ है, तो कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मैं सीधे लिख रहा हूं, आप लोग पहचानिए, क्योंकि हम कॉस 3a से इसको लिख रहे हैं ना। तो कॉस क्यूब ए क्या लिखा जा सकता है, कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए अपॉन 4, है ना। ये 4 कॉस क्यूब ए का ट्रांसफर करके हम इसको इधर लाए हैं। इस तरह से साइन क्यूब ए को आप कैसे लिख सकते हो, तो लिख सकते हो आप 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4। ये हमने साइन 3a के फॉर्मूले से साइन क्यूब ए निकाला है, ठीक है। ये आप लोग करके देख लेना एक बार, साइन 3a का फॉर्मूला लिखना, फिर देखना इस सर ने कैसे ट्रांसफर किया है, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन पर आते हैं। तो ऊपर का आपका जो वैल्यू है उसको वैसे लिखिए, कॉस क्यूब 2a अपॉन साइन 3a, ओपन नहीं किया हमने, हम यहाँ साइन 3a का वैल्यू डालेंगे। साइन 3a का वैल्यू होता है 3 साइन a माइनस साइन 3a अपॉन 4, फिर प्लस कॉस 3a, कॉस क्यूब ए का वैल्यू डालेंगे जो हमने यहां लिखा था, वो क्या है आपका कॉस 3a प्लस 3 कॉस a और अपॉन 4, ठीक है। नेक्स्ट कॉस क्यूब 2a लिखा हुआ छोड़िए, फिर 1/4 कॉमन लिया जा सकता है, 1/4 बाहर कॉमन लीजिए, तो भी ऐसे 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 साइन a इंटू साइन 3a हो जाएगा ये। तो एक साथ लिखते हैं 3 साइन a या साइन 3a इंटू साइन a, 3 स्टार्टिंग में लिख दीजिए, चलिए मल्टीप्लाई में, यहां से 3 कॉस a इंटू कॉस 3a, तो प्लस 3 कॉस 3a इंटू कॉस a, फिर क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर 3a, मैंने सेम चीज पहले साथ में लिख ली, माइनस साइन स्क्वायर 3a, और यहां से मिलेगा हमें प्लस कॉस स्क्वायर 3a, ठीक है। तो प्लस कॉस स्क्वायर 3a माइनस साइन स्क्वायर 3a। आई होप आपको पता चल गया क्यों हमने इसका कलेक्शन किया। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और यहां से अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन ए साइन b। इसका फॉर्मूला है कॉस a माइनस b का फॉर्मूला है, इस 4 को हम ऊपर दे देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 2a और अपॉन 3 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और इसको ले सकते हैं आप कॉस 3a माइनस a इज 2a प्लस कॉस 3 इंटू 2a, क्या सकता है कॉस 3 थीटा टाइप, ठीक है। अब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो 4 कॉस स्क्वायर 2a अपॉन 3 कॉस 2a प्लस 4 कॉस, ये गाइस क्यूब का स्क्वायर नहीं था, मत कर दीजिए, क्यूब है पूरा, ठीक है। कॉस क्यूब कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, और माइनस 3 कॉस 2a आ जाएगा, तो 3 कॉस 2a से 3 कॉस 2a कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस,
और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे केवल ये बचेगा, तो इसको आप इससे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 4 से 4 भी कैंसिल होने वाला है आपका, यानी कि कंप्लीट डिवाइड होगा ये। तो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद आंसर आपको क्या मिलेगा? फाइनल आंसर 1। कौन सा ऑप्शन है गाइस? बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा चीजों का आइडिया है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, cos क्यूब a प्लस cos क्यूब 120 डिग्री प्लस a प्लस cos क्यूब 240 डिग्री प्लस a अपॉन cos 3a। तो एक आइडिया तो यही है गाइस कि cos क्यूब a को ओपन कर दो 3 cos a के फॉर्म में। ठीक है, तो ओपन करके फिर आ जाना चाहिए आपका आंसर। और एक अल्टरनेट मेथड मैं आपको और बता रहा हूं, उसको आप लोग ट्राई करोगे। अभी जैसे cos 3a का फॉर्मूला पीछे लिखा था, cos 3a इज इक्वल टू cos 3a प्लस 3 cos a। ठीक है, तो वो यहां अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली आंसर आएगा। और एक अल्टरनेट मेथड मैं क्या बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, और अच्छा मेथड है। सपोज आप ये देखिए कि cos a प्लस cos 120 डिग्री प्लस a और प्लस cos 240 डिग्री प्लस a, ये सपोज आपके पास है। तो आपको cos c प्लस cos d याद होगा, हाँ cos c प्लस cos d था। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, जैसा आपको याद होना चाहिए। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 एंड cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो यहां अप्लाई कर देते हैं उसको। ये तो लिखा हुआ है cos a, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका cos a, अब प्लस ब्रैकेट में डालिए, ये आ जाएगा कितना 2 cos c प्लस d। तो इसको पहले ले लेते हैं बड़े एंगल को, तो 240 प्लस a प्लस 120 डिग्री प्लस a। तो 240 प्लस 120 360 डिग्री प्लस 2a, 2 कॉमन आएगा 180 प्लस a और अपॉन 2b, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 180 डिग्री प्लस a। और ये कितना आ जाएगा cos 240 डिग्री प्लस a माइनस 120 डिग्री माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, 240 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 120 डिग्री 60 आ जाएगा cos 60 डिग्री, है ना। 240 डिग्री प्लस a माइनस 120 डिग्री माइनस a से a कैंसिल, तो 240 डिग्री माइनस 120 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है गाइस? हाफ होता है। ये सॉरी, ये cos 2 बार लिख दिया, हटा दीजिए। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है। तो हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, cos 180 प्लस a कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है गाइस? थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, मतलब cos a, ये पहले वाला लिखा होता है माइनस, क्योंकि नेगेटिव है cos a, तो सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया। तो एक तरह से ये हो गया आपका क्या, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। याद है आपको? का मतलब इसको आप लिख सकते हो ऊपर वाले वैल्यू को, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जैसे ही लिखा हुआ है, क्योंकि आपने cos a प्लस cos 120 डिग्री प्लस a प्लस cos 240 डिग्री प्लस a को 0, अभी आपने देखा 0 आ रहा है, इसको हम सीधे लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए मैं ये यहां मार्क कर दूं, अब हम इसको लिख रहे हैं 10। ये हो जाएगा 3 cos a cos 120 डिग्री प्लस a एंड cos 240 डिग्री प्लस a। ठीक है, और अब हम cos 3a। आई होप इतना क्लियर हो रहा है आपको। आप 120 को हम ले सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 प्लस a, हम माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस नेगेटिव आ जाएगा ये, और 240
60 प्लस ए, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। तो इसका मतलब आप इसको सीधे ले सकते हो। चलिए मैं लिखकर आपको बता ही देता हूं, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए। टी कॉस ए, तो ये बाहर है आपका, इसको आप लिख सकते हो कॉस 180 डिग्री माइनस 60, माइनस में कॉमन ले रहा हूं, तो ये एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस ए आ जाएगा ये ए। इसी तरह से इसको लिख सकते हो कॉस 240 डिग्री, ठीक है। 240 को लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 60, तो 60 डिग्री प्लस ए, ये एक ब्रैकेट में डालिए। एक तरह से लिखा हुआ है कॉस 180 प्लस थीटा, और ये लिखा हुआ है कॉस 180 माइनस थीटा, और अपॉन कॉस 3a है, जगह कम है इस वजह से मैं शॉर्ट में लिखना चाह रहा था, ठीक है। तो अब थोड़ा डायरेक्ट सोचिए क्या होगा ये, तो ये आपका आएगा कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस 60 माइनस ए। इसी तरह से ये आएगा माइनस कॉस, ये थर्ड में आ रहा है, ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई नहीं है, तो कॉस 60 प्लस ए हो जाएगा। कुल मिलाकर ये हो गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। याद है क्या, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि कॉस में हमें रखना है सारा। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 60, और साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर होगा तो 3/4, ठीक है। तो मैं यहां कर रहा हूं गाइस, तो 3 cos ए, और इसको आप लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर ए माइनस 3/4, क्योंकि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 60 आएगा, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा, ठीक है। और अपॉन में आपका cos 3a है। अब आपको थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए गाइस, अगर मैं इसको अंदर भेजूंगा तो ये आएगा 3 cos क्यूब ए, ठीक है। 1/4 बाहर ले लो, 1/4 यहां कॉमन निकालिए, तो ये आ जाएगा आपका 4 cos क्यूब ए, 4 यहां आ जाएगा, माइनस 3 cos ए, तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए क्या होता है, cos 3a, cos 3a से cos 3a कैंसिल हो जाएगा, और 3/4 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने ना, जब आप 1/4 कॉमन निकालेंगे बाहर, तो 3/4 बाहर हो जाएगा, और ये 4 यहां आएगा, तो cos क्यूब ए हो जाएगा माइनस 3 cos ए हो जाएगा, तो cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए क्या होता है, cos 3a होता है, और नीचे cos 3a लिखा हुआ है, तो cos 3a से cos 3a डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है गाइस, बी ऑप्शन आपका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, जगह कम थी, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए इसको यहां मैंने कर दिया है। यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर। चलिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अल्टरनेट मेथड आपको बताया है। पहले मैंने देखा कि cos a प्लस cos 120 डिग्री प्लस a प्लस cos 240 डिग्री प्लस a, तो सॉल्व करके देखा तो इसका वैल्यू 0 आ गया। इट मीन a प्लस b प्लस c में 0 मिल रहा है। तो अगर a प्लस b प्लस c अगर 0 है, तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3abc। तो हमने यहाँ इसको 3 cos a cos 120 डिग्री प्लस a cos 240 डिग्री प्लस a, एक मिनट गाइस, ये बीच में प्लस लगा दिया था, इसको हटा दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में है सभी, ओके। फिर इसको हमने लिख दिया 180 माइनस 60 माइनस ए, 120 डिग्री को 180 माइनस लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, और 60 माइनस हमने कॉमन लिया, तो 60 डिग्री माइनस ए हो गया एक ब्रैकेट में। इस तरह से 180 डिग्री प्लस 60 प्लस ए हो गया ये आपका। तो 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होगा, 180 प्लस थीटा थर्ड में भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस ही वैसे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये cos 60 प्लस ए इंटू कॉस 60 माइनस ए, मतलब cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ए को हमने पहले लिया है, क्योंकि cos में हमें आंसर चाहिए, cos 3 ये लाना है, तो उसकी वजह से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी की जगह 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 3/4। फिर 1/4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3 होगा, cos ए को हमने अंदर भेज दिया, तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए होगा, तो
4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए होता है cos 3a, और cos 3a नीचे भी है तो cos 3a से cos 3a डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा आपका 3/4, यही आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, tan a plus tan 60 डिग्री प्लस a माइनस tan 60 डिग्री माइनस a अपॉन tan 3a। अब तो यहाँ क्या कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ तो एक तो आप ऑप्शन से अंदाजा लगाएंगे कि डेफिनेटली क्या होंगे, डिवाइड होंगे। दूसरा ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी तो आपको ओपन यहाँ करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए जल्दी से करते हैं। tan a प्लस tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। याद है tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस √3 tan a, tan 60 इंटू tan a और tan 60 डिग्री इज √3 माइनस √3 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस √3 tan a। आई होप ये फॉर्मूला आपको आते हैं ठीक से, और ओवरऑल का अपॉन लिखा हुआ है tan 3a। ठीक है, तो tan a प्लस अगर हम यहाँ 1 माइनस √3a 1 माइनस √3 tan a इंटू 1 प्लस √3 tan a एल्सियम लेंगे तो ये कैसे लिखा हुआ a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इंटू tan स्क्वायर a। ये कंप्लीट लिखे यहाँ पर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। फिर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये कैंसिल होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो √3 आएगा, ये देखिए √3 प्लस 3 tan a आएगा, होल्ड कीजिए। फिर tan a का मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a और आएगा, तो 3 tan a प्लस 4 tan a आएगा ये। ठीक है, और tan a का मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस √3 tan स्क्वायर a आएगा। जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो चुका है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ में माइनस भी, ये भी ध्यान रखना है। तो 1 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो √3 और माइनस की वजह से माइनस √3, साइन चेंज होगा। ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस tan a और माइनस की वजह से प्लस tan a। फिर माइनस √3 का से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 tan a, माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 tan a, तो प्लस 3 tan a प्लस tan a इज प्लस 4 tan a आएगा फिर से। ठीक है, और माइनस √3 हो गया प्लस 4 tan a हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आ जाएगा माइनस √3 tan स्क्वायर a। ठीक है, प्लस √3 tan स्क्वायर आ रहा है, माइनस की वजह से माइनस √3 tan स्क्वायर a। तो थोड़ा सा ध्यान से करना, यहां ही गलतियां होने के चांस रहते हैं। तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस √3 से प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में आपका ये लिखा हुआ है tan 3a, ये मत छोड़ देना। तो 4 tan a प्लस 4 tan a 8 tan a ऊपर आ रहा है, और नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a है। तो जब आप एलसीएम यहाँ फिर से अगेन सॉल्व करोगे तो आएगा tan a माइनस 3 tan क्यूब a। तो 8 tan a ये है और 8 tan a ये है, तो 1 tan a प्लस 8 tan a 9 tan a। तो 9 tan a माइनस 3 tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर में tan क्यूब हो जाएगा, अभी tan से मल्टीप्लाई हुआ है, और अपॉन tan 3a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये भी था यहां पर। ठीक है, तो ऊपर से 3 अगर आपने कॉमन लिया तो 3 कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा आपका 3 tan a माइनस 3 tan क्यूब a। 3 नहीं, 3 आप कॉमन ले चुके हो, इसको हटा दो, tan क्यूब a। ठीक है, और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और tan 3a लिखा हुआ था। इसको आप पूरे को देखो, इसको तो ये tan 3a का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो tan 3a अपॉन tan 3a डिवाइड हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, है ना। tan 3a क्या होता है, मैं अलग लिख देता हूं, tan 3a आपका होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
tan3 भी लिख सकते हो, और tan3 पहले से डिवाइड में था, ये चल ही रहा था लगातार, तो tan3 से tan3 डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा गाइस? 3 आएगा। ये ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, cot a प्लस cot 60 प्लस a माइनस cot 60 माइनस a अपॉन cot 3a। ठीक है, तो अब इसको कुछ नहीं करना है, ये आपका होमवर्क होगा, नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। यहाँ पर इसको tan a में कन्वर्ट कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, ऑब्वियसली आपको आएगा आंसर, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, cot 3a को अलग लिख दीजिए, cot 3 को tan 3 आप लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन tan a, इसको 1 अपॉन tan 60 प्लस a और माइनस 1 अपॉन tan 60 माइनस a लिखकर सॉल्व करना शुरू कीजिए, फिर में फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, ऑब्वियसली आंसर आएगा, एलसीएम मत ले लेना। ठीक है, चलिए करके देखिए, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सर मुझे क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, तो उस दिन मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करा दूंगा, जब आपका कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स का आ जाएगा सर ये भी सॉल्व कराना है। ठीक है, अभी तो आपके लिए होमवर्क है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस हमने किए हैं, टफ क्वेश्चंस थे, देख रहे थे आप जगह कम पढ़ रही थी, तो जगह का यूज करते हुए उनको किया है। कुछ चीजें मैंने डायरेक्ट बोली है क्योंकि ये हमारी 10th क्लास है, तो ऑब्वियसली आपको चीजें समझ आनी चाहिए जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपको स्पीड बनाना है और इस तरह के क्वेश्चंस में काफी स्टेप्स आपको स्किप करके इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास होगी। आई होप मेरे ख्याल से वो ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमा और मिनिमा को लेकर क्लास होनी चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्लास है और सारे स्टूडेंट्स उसके लिए क्यूरियस भी रहते हैं उस क्लास को करने के लिए, तो बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो जरूर आइए क्लास में और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।